हया, तुम यहाँ क्या कर रही हो बैठ के? कुछ नहीं, किताब पढ़ रही थी। ये अब निगत ने तुम्हें क्या लिख के भेज दिया? कान खोल के मेरी बात सुन लो। जब तक पहले वाली किताबें नहीं मिलेगी ना, मैं मजीद किताबें नहीं देने वाली। ये लो, एक वो बेचारी हैं जो आपकी फिक्र में घुलती जा रही हैं और आप हैं कि उन्हीं में बरस रही हैं। अच्छा सुने, निगत आपी ने पैगाम भिजवाया है कि इस जुमेरात वो पुरानी हवेली की लाइब्रेरी की सफाई कर रही हैं। अगर आपने कोई किताबें देखनी है तो आप आ जाएं, फिर ना जाने लाइब्रेरी की चाबी मिलती है या नहीं मिलती। अच्छा, पुराने कमरे की चाबी मिल गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अब्दुल्ला भाई से कहती हूँ हमें जुमेरात को निगत के घर छोड़ दे। लेकिन हया, अब्बा को मनाना तुम्हारा काम है। मुझे पता है वो मान जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों जब कभी भी हम दोनों बाहर जाती हैं अजीब सी परेशानी लग जाती है उनको। अब्दुल्ला भाई को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार रहते हैं। जल्दी का शोर मचा देंगे और हम सही से किताबें भी नहीं देख सकेंगे। हम ऐसा करेंगे, अम्मी को साथ ले जाएंगे। अब तो उनकी तबीयत भी ठीक हो गई है और इस तरह अब्बा को भी इत्मीनान रहेगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अब्दुल्ला भाई से कहेंगे हम तीनों को निगत के घर छोड़ दे और शाम को वापसी पे ले ले। अच्छा तो मैं निगत आपी को कह दूँ ना इस जुमेरात का? कह तो दिया, अब क्या लिख के दूं? नहीं, सोच ले, इसी जुमेरात का कह। हया की बच्ची, मार दूंगी मैं तुम्हें, शरारती। सुबहानका। सुबहानका। बेटा सुबहानी, सुबहान, सुबहा, हा, ये हलक से आवाज निकला। हा हा। अस्सलाम वालेकुम शाकिब। वालेकुम सलाम। वो ये निगत ने आपके लिए दिया था, कह रही थी बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है। हमाद बाबा, क्या मैं पूछ सकता हूँ इसमें क्या नई फरमाइश है? कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने उसको छोटा सा काम कहा था। देखिए हमाद बाबा, अगर आपने अब उस आफत की परकाला की कोई नई फरमाइश पूरी की तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। हमाद बाबा, पहले ही आपके लाड प्यार ने उसको सबके सर पे चढ़ाया हुआ है। जब वो दूसरे घर जाएगी तो ये आदतें उसे रुलाएंगी वहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है शाकिर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये मेरा और उसका आपस का मामला है, आप परेशान ना हो। ठीक है हमाद बाबा। भाई आपका काम हो गया है। जुमेरात को ठीक 4:30 बजे शाम हवेली की स्टडी में पहुंच के इंतज़ार कीजिएगा। आपकी उससे वहीं मुलाकात होगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है ईमान के गुस्से से। लिहाजा आने से पहले सुर्ख गुम्बद वाले बड़े पीर के दरबार पर अपने और मेरे लिए मन्नत मांगते हुए आइएगा। और साथ ही कम से कम 101 रुपये की नज़र के चढ़ावे की भी ज़रूरत है आपकी बहन के लिए। चेक। गुड मूव सजाद भाई, बाबा के साथ रह के आप भी खेलना सीख गए हैं। समंदर के किनारे बैठकर उसकी गहराई को जानना तैराक की शान होती है। नेक्स्ट गेम तुम्हारे साथ होगा जूनियर। आई एम नॉट अ जूनियर एनीमोर। Concentrate on your game. Here is check and mate. बातों ही बातों में मैं गेम भी हार गया। वैसे डैडी बहुत प्लेयर हैं आप। तुमने हमाद को बता दिया है कि उसका कल दावत में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स व्हाट हिज मदर वांट्स। तो वो घर पर ही रहे। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मामा खुद ही उनसे बात कर लेंगी। वैसे आज वो काफ़ी गुस्से में है। Another game? Yeah. Okay, let's set it up. आखिर क्या बुराई है नरमीन में? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, हमारे स्टेटस को मैच करती है और सबसे बढ़कर तुम्हारे डैड दिलावर भाई को जबान दे चुके हैं। मॉम, ज़बान डैड ने दी है, मैंने नहीं। और मैंने कब कहा है कि नरमीन में किसी तरह की कोई कमी है? हज़ारों नहीं, लाखों में एक है। लेकिन हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारे रवैये सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा। शादी से पहले लड़के लड़की की सोच एक दूसरे से जुदा होती है, लेकिन शादी के बाद सभी एक तरह सोचने लगते हैं। और तुम ये मत भूलो,
कि दिलावर भाई से सिर्फ हमारी रिश्तेदारी नहीं है, बल्कि वो हमारे बिजनेस में आधे से ज्यादा के शेयर होल्डर हैं। ओह, तो यूं कहिए कि शादी कम और बिजनेस डील ज्यादा है। सच बताइए माम, कितने शेयर्स के बाद सौदा किया आपने? बिहेव योरसेल्फ। बहुत हो गया। मैं अपनी बहन की इंसल्ट अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इनफ इज इनफ। आई एम लीविंग। समझते क्या? अबरीना, तुम मेरी बात गौर से सुनो। कल शाम तुम घर पर ही रहोगे। हम कल ही तुम्हारी मंगनी की अनाउंसमेंट करेंगे और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अंडरस्टैंड? अबरीना, अबरीना, मैं बात करूंगी इससे। अबरीना, तुम मेरी बात तो सुनो। कल अनाउंसमेंट करेंगी। लो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। लो, शाबाश, वो खाओ। मौलवी जी, वो बच्चियां आपसे कुछ कहना चाह रही थी। हाँ, क्या हुआ? वो निगहत ने ईमान को कल अपने यहाँ बुलाया, कोई ज़रूरी काम है। ऐसा क्या काम है? उसे यहीं बुलवा लो। होगी कोई इनकी आपस की बात। वैसे भी निगहत बेचारी अब चंद हफ्तों की मेहमान है। मैं सोच रही थी मैं भी साथ चली जाती हूँ। उसके निकाह पे भी नहीं जा पाई थी। देखो रशीदा, तुम सब चले जाओगे तो पीछे घर का ध्यान कौन रखेगा? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अब्दुल्ला मेरे साथ मस्जिद में होता है। ऐसा करो कि हया को साथ ले जाओ, ईमान को यहीं रहने दो मेरे पास। ताईजान, अगर आप कहें तो मैं इन्हें साथ ले जाऊंगा अपने, और वापस भी मैं खुद ही ले आऊंगा। इतने बड़े मसले की बात नहीं है, सिर्फ 2-4 घंटे की तो बात है। देख लो मियाँ, औरतों का किसी जगह से जल्दी उठ जाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर तुम जिम्मेदारी ले रहे हो कि इनको तुम मगरिब से पहले पहले घर वापस ले आए, तो ठीक है। हाँ, वो फजर के बाद फजल तांगे वाले से कहना है कि दोपहर को वक्त पर आ जाए जी। लेकिन याद रहे, निकाह के दिन वाली गलती फिर न दोहराई जाए। समझ गए? जी बेहतर। चलो खाना खाओ। अम्माद,